अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। गूगल प्ले स्टोर पर हर रोज़ बहुत सी एप्लीकेशन अपलोड होती हैं, जिनमें से कुछ ही एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो कि फ़ायदेमंद होती हैं या काम की होती हैं, या किसी ऐसी कंपनीज़ की होती हैं कि जो फेक नहीं होती। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिनको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके जो है बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन है, वो एक ही एप्लीकेशन आपके मोबाइल में बहुत से काम कर सकती है। आप अपनी किसी ज़रूरी पिक्चर को, किसी वीडियो को हाइड कर सकते हैं, अपने मोबाइल को क्लीन कर सकते हैं, गैर ज़रूरी फ़ाइल जो हैं उनको आप उसके ज़रिए स्कैन करके डिलीट कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। मसलन गैलरी है, फ़ाइल मैनेजर है, इस तरह कुछ ज़रूरी ऐप्स हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप वगैरह है। आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल किसी के हाथ में जाए भी तो वो उन एप्लीकेशन को यूज़ ना कर सके। कोई गेम खेलने का शौकीन है, वो आपसे बार बार मोबाइल मांगता है, तो आप अपनी गेम को लॉक लगा सकते हैं, वो गेम नहीं खेल सकेगा, आपके मोबाइल को जैसे मर्जी यूज़ करता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो अपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी गूगल प्ले स्टोर ओपन करके अपने एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मोबाइल से तो ईज़िली जो है सर्च करके इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर पर ऐसे है कि जिस ईमेल आईडी के साथ अपने मोबाइल में आप लॉगिन हैं, उसी ईमेल आईडी के साथ कंप्यूटर में लॉगिन हो, जीमेल अकाउंट में प्ले स्टोर पर जाएं, एप्लीकेशन पर क्लिक करें, सर्च करें, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम उस एप्लीकेशन को जो है सर्च करते हैं और आप बताते हैं कि कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है। जैसे गूगल प्ले स्टोर ओपन होगा तो ऊपर सर्च बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मोबाइल गो। जैसे ही हमने मोबाइल गो टाइप किया है तो पहले नंबर पर एक एप्लीकेशन शो हुई है, क्लीनर एंड ऑप्टिमाइज़र। ये असल वाली एप्लीकेशन है, वैसे इसके साथ मिलते जुलते नामों से और बहुत सी एप्लीकेशन होंगी। आपने इसी पहले वाली को सिलेक्ट करना है। इसके शुरू पे जो है ब्लू रंग का लोगो भी बना हुआ है जिसमें एम लिखा हुआ है। ये वंडरशेयर फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर पर यूज़ होता है वीडियो एडिटिंग के लिए। ये उनकी एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त है। इसको इंस्टॉल करते हैं, क्लिक टू इंस्टॉल। यहाँ पे आपने एक्सेप्ट करना है इसको। बिल्कुल छोटी सी एप्लीकेशन है, 7.68 MB की है। 1 मिनट से भी कम वक्त में ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके मोबाइल में। जैसी जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है हम इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स अगर दिए हुए हैं उन्होंने तो वो देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट्स नहीं दिए हुए उन्होंने। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे, यहीं से हम इसको ओपन कर लेते हैं। वैसे आप अपने मेन मेन्यू में जाके अपने मोबाइल के डेस्कटॉप जो है वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट आइकन जो है वहाँ आपके डेस्कटॉप पे मेन्यू में बन गया होगा। ये देखें नाज़रीन, एप्लीकेशन ओपन हो गई है। इसमें ढेर सारे फंक्शन हैं, एक ही एप्लीकेशन बहुत सारे काम कर सकती है। तो सबसे पहले ऊपर जो है मेन्यू बना हुआ है, इसके 3 बटन हैं, होम, ट्रांसफ़र और प्राइवेसी। इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इनमें क्या है। सबसे पहला जो ऑप्शन है होम का, उसमें जो नीचे चार बटन दिए गए हैं, 4 मेन्यू दिए गए हैं। सबसे पहला है एडवांस क्लीनर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल की जो तमाम फाइल्स हैं उनको स्कैन करेगा और आपको बताएगा कि कौन सी फ़ाइल जो है आपके मोबाइल में बिला वजह पड़ी हैं, वैसे ही पड़ी हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आपके मोबाइल की स्पेस को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। तो अब ये बता रहा है कि 284.6 MB की जो फ़ाइल हैं वो बिल्कुल फालतू हैं, उनको आप क्लीन कर सकते हैं। हम क्लीन पर क्लिक करते हैं और इतनी मेमोरी जो है अपने मोबाइल की सेव कर लेते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, गुड, हमारी इतनी मेमोरी जो है उसमें इजाफा हो गया मोबाइल की मेमोरी में। सक्सेसफुली 284.64 MB स्पेस आपने मज़ीद बढ़ा लिया अपने मोबाइल की। तो बैक पे चलते हैं। दूसरे नंबर पे है ऐप मैनेजर।
ऐप मैनेजर पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जैसे ही हमने ऐप मैनेजर पर क्लिक किया है तो यहाँ पर वो बताएगा कि आपके मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन जो हैं वो इंस्टॉल हैं, एनेबल हैं या डिसेबल हैं, या किसी को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। ये इजी सा ऑप्शन है। अनइंस्टॉल पर जाएंगे, नीचे वो एप्लीकेशन आ जाएंगी जो आपने मोबाइल में इंस्टॉल की हुई हैं। इनमें से आप जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे और नीचे अनइंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक ही दफ़ा आप ढेर सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आगे है मूवमेंट के ऑप्शन में अपनी एप्लीकेशन को आप मोबाइल से अपने मेमोरी कार्ड में या अपने मेमोरी कार्ड से मोबाइल फ़ोन में मूव कर सकते हैं। दोबारा बैक पर जाते हैं। इससे अगला ऑप्शन है जी ऐप बूस्ट। इसको छोड़ें, ये कुछ काम का नहीं है। ऑटो स्टार्ट मैनेजर पर क्लिक किया, सेट पे क्लिक किया, ऐड। ऑटो स्टार्ट मैनेजर इसमें आप अपनी एप्लीकेशन को ऑटो स्टार्ट पे लगा सकते हैं कि जैसे ही आपका मोबाइल ऑफ होने के बाद दोबारा ऑन हो तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएं या बैकग्राउंड में चलती रहें। इनको आप स्टॉप भी कर सकते हैं अपनी बैटरी की टाइमिंग को बचाने के लिए। यहाँ पर आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन वो ऑटो स्टार्ट नहीं होगी। जब ज़रूरत होगी एप्लीकेशन पर क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे वो ऑफलाइन रही, बैकग्राउंड में आपका डाटा यूज़ नहीं करेगी। इससे आपका जो बैकग्राउंड डाटा यूज़ होता रहता है वो भी बचेगा। ये भी हो गया। इससे अगला ऑप्शन है जी ट्रांसफ़र का। ट्रांसफ़र में ये 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से बैकअप टू पीसी। आप अपने मोबाइल को वाईफाई के ज़रिए या केबल के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अपने मोबाइल के डाटे का सारा बैकअप अपने पीसी में रख सकते हैं और फिर वापस पीसी से अपने मोबाइल में भी रख सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल ट्रांसफ़र से आप एक दूसरे को फाइल वाईफाई के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फिर शेयर मोबाइल को यहाँ पर ये QR कोड दे रहा है और नीचे एक IP एड्रेस दे रहा है कि आप इस IP एड्रेस को इसकी मदद से भी अपने कंप्यूटर के साथ वाया इंटरनेट कनेक्ट हो सकते हैं। यानी अपने कंप्यूटर के साथ आप बज़रिया इंटरनेट कनेक्ट हो सकते हैं। ये नीचे वाला IP एड्रेस अपने कंप्यूटर की सर्च बार में टाइप करके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो नेटवर्क है आपका इंटरनेट वाला वो सेम होना चाहिए, यानी एक ही डिवाइस से होना चाहिए। यानी जिस नेटवर्क डिवाइस से आपका कंप्यूटर कनेक्ट है उसी से आपका मोबाइल कनेक्ट हो, तभी ये चीज़ें होंगी। और ये QR कोड का ऑप्शन भी है। यहाँ से दूसरे मोबाइल से आप किसी दूसरे मोबाइल से इस कोड को स्कैन करेंगे तो वो मोबाइल वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। नियर बाई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट हो सकती है। तो बैक पे दोबारा चलते हैं। यहाँ से आप ये नीचे एक ब्लू बटन दिया गया है, यहाँ से आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आप दोस्तों का या कुछ डिवाइसों का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उन सब डिवाइसेस में मोबाइल गो एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए। और ग्रुप शेयरिंग कर सकते हैं, ग्रुप चैटिंग कर सकते हैं। मेन्यू में ऊपर आप तीसरे नंबर पर जब जाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा प्राइवेसी का। अब ये ब्लू जो दायरा लगा हुआ है उसमें बता रहा है कि आपने कोई फाइल या कोई फोल्डर, कोई एप्लीकेशन फ़िलहाल सिलेक्ट नहीं की हुई। नीचे 3-4 ऑप्शन है। सेफ इरेज़र में जाएंगे जब आप तो यहाँ से आप कोई भी अपनी कंप्यूटर की फ़ाइल मसलन फ़ोटो, वीडियो वगैरह सेलेक्ट करके एक ही दफ़ा, ये देखें, जैसे ही मैंने फ़ोटो पर क्लिक किया तो मेरे मोबाइल में जो जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सब ओपन हो गई हैं। मैं इन सब को एक ही साथ या जिन फ़ोटोज़ को मैं डिलीट करना चाहता हूँ उनको सेलेक्ट करूँगा और उनको डिलीट कर दूंगा। नीचे वीडियो का ऑप्शन है। जो वीडियोस आप गैर ज़रूरी समझते हैं अपने मोबाइल में से, उनको आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये एक ही एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत से काम कर सकती है
और इतनी बड़ी भी नहीं है, आपके मोबाइल की ज़्यादा मेमोरी भी यूज़ नहीं करती। तो इससे अगला एक ज़बरदस्त ऑप्शन है ऐप लॉकर का। ऐप लॉकर के ऑप्शन पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर जो है वो एक पैटर्न लॉक का ऑप्शन दे रहा है कि आप जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई पैटर्न लॉक लगा लें। जैसे ही कोई या आप खुद किसी एप्लीकेशन को आप ओपन करना चाहेंगे तो वो जो पैटर्न लॉक आपने लगाया हुआ है, जब तक वो नहीं लगेगा तब तक फाइल ओपन नहीं होगी। तो 2 मरतबा हमने पैटर्न लॉक को पर क्लिक किया है। नीचे जो है ये कुछ आंसर का ऑप्शन भी दे रहा है कि अगर आपको ये पैटर्न लॉक भूल जाए तो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे, उनकी मदद से आप जो है इसको दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए कहाँ, यहाँ पे कोई ऐसा आसान सा लफ्ज़ आप टाइप कर दें जिसको आप आसानी से जो है याद रख सकें और कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दें। ये देखिए, अब मेरे मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, जितने भी यानी कि ऑप्शंस हैं मेन्यू में, वो सारे यहाँ पर शो हो गए हैं। अब जिन ऑप्शन को मैं चाहूँ कि मैं उनको लॉक लगा दूँ, मैं यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे वो एक्सेस मांग रहा है, यहाँ पर वो एक्सेस मांग रहा है। ये नीचे मोबाइल गो के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसकी एक्सेस ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे। इसकी एक्सेस अब ऑन हो गई है, गूगल प्ले स्टोर की भी ऑन हो गई, तकरीबन सब की ऑन हो गई है। अब यहाँ से मैं फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा, उस एप्लीकेशन पे किसी भी फोल्डर पे जिसको मैं लॉक करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर जो है एक लॉक का निशान आ जाएगा। मैं गैलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह मैं अपने ईमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हैं सोशल अकाउंट्स हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, स्काइप वगैरह वगैरह, इनको जो है कोई भी इनके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, इनको यूज़ ना कर सकते। जैसे ही मैंने इनको सिलेक्ट किया, वापस गए, ये देखें, ये 6 एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट की थी और इन पर लॉक लगा दिया था। अब इन एप्लीकेशन को जैसे ही मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा तो फ़ौरन वो मुझसे पूछेगा कि पहले आप जो है पैटर्न लॉक जो आपने लगाया है उसको ओपन करें, खोलें, तभी आपकी फ़ाइल जो है ओपन होगी। इससे अगला ऑप्शन जो है जी वो हिडन पिक्चर का है। यहाँ पे मैंने पिक्चर पर भी लॉक लगाया हुआ है। ये देखें, वो लॉक का ऑप्शन बार बार आ रहा है। अब ये मेरे मोबाइल में कुछ पिक्चर पड़ी हैं। अब इन पिक्चर में से कुछ पिक्चर ऐसी हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा ना देख सके। अगर मेरा मोबाइल किसी के पास चला भी जाता है, किसी दोस्त को या किसी फ़र्द को मैं यूज़ करने के लिए दे भी देता हूँ, तो वो अगर कोशिश करता है मेरे मोबाइल में पड़ी हुई पिक्चर को देखने की, तो वो इनको नहीं देख सकेगा अगर मैं एप्लीकेशन के ज़रिए, इस मोबाइल को एप्लीकेशन के ज़रिए उनको हाइड कर दूंगा। यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है। यहाँ पर मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, जो पिक्चर मैंने हाइड करनी है, तो वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगी। तो इससे अगला ऑप्शन जो है मज़ेदार, वो है हिडन वीडियोज़ का। यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में पड़ी कुछ वीडियोज़ को भी हाइड कर सकता हूँ। यानी मेरे मोबाइल में कुछ ऐसी वीडियोज़ पड़ी हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरा ना देख सके, तो मैं यहाँ पर उन वीडियोज़ को सिलेक्ट करूँगा और हाइड कर दूँगा। ये है ज़बरदस्त सी एप्लीकेशन, जिस एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे काम करती है। जी छोटी सी एप्लीकेशन है, बिल्कुल छोटी सी। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो